अशोक सुंदरी वाली जगह से जल चढ़ाया जाए सावन में, वो विवाह के लिए है। लग रहा है कोई बीमारी अपने शरीर में आने वाली है, डॉक्टर को दिखाने जाऊंगी, कोई तकलीफ बड़ी आने वाली है, कोई बड़ा रोग इस शरीर में ना आए। तो श्रावण के महीने में 3 जगह पर बेलपत्र, एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर जिसकी डंडी का मुख जहाँ से पानी बहता है वहाँ रहे, बहुत ध्यान से सुनना। दूसरी बेलपत्र माता पार्वती जी का हस्त कमल जो जलाधारी है वहाँ, उसका डंडी का मुख अपनी ओर हो। तीसरी बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर जिसका डंडी का मुख तुम जहाँ बैठे हो उससे ठीक विपरीत हो। अगर आप यहाँ बैठे हो तो डंडी का मुख उधर हो, आप यहाँ बैठे हो तो डंडी का मुख उधर हो, अपने विपरीत में डंडी का मुख हो। बेलपत्र चढ़ा देने के बाद 2 हाथ में जो तुम्हारे जल का पात्र है उसको बाबा को धीरे धीरे तीनों स्थान पर धार थोड़ी थोड़ी चढ़ाई है और फिर बाबा का आचमन कर कर आई है। कोई जिंदगी में बड़ी बीमारी निकलेगी ही नहीं, बाबा स्वस्थ रखेगा। ये श्रेष्ठता। वो सहजता नहीं है शिव। आज की कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय को अवश्य करके देखें। इस उपाय को वह लोग करें जिनको ज़्यादा भय हो, किसी बड़ी बीमारी का भय हो, विवाह शादी का योग ना बन रहा हो, वह यह उपाय अवश्य करके देखें। इस उपाय को करने के लिए आपको 3 बेलपत्र चढ़ानी है शिवलिंग पर। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी के स्थान पर, दूसरी जलाधारी जहाँ माता पार्वती का स्थान होता है, और तीसरी महादेव के ऊपर चढ़ानी है। इन तीनों जगह बेलपत्र चढ़ाने के बाद धीरे धीरे हाथ में 2 जल के पात्र लेकर धीरे धीरे जल अर्पित करना है। देवऋषि नारद ने 3 सूत्र भगवान शंकर को प्राप्त करने के बताए। जरा बहुत ध्यान से सुनना। देवऋषि नारद ने 3 सूत्र भगवान शंकर को प्राप्त करने के बताए। पहला, शिवालय तक जाइए, शंकर को रिझाने का प्रयास करिए। मंत्र चाहे नमः शिवाय जप लो, ओम नमः शिवाय जप लो, डीले कम करो, नमः शिवाय जपो, ओम नमः शिवाय जपो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र जपो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, तुम्हारी मर्जी पड़े उसका भजन। दूसरा, कहीं अगर मौका मिल जाए, चाहे वो टीवी के सामने मिल रहा हो, मोबाइल पर मिल रहा हो, चाहे तुम्हारे नजदीक में कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही हो, पंडाल में बैठकर या टीवी के मध्य बैठकर या मोबाइल के सम्मुख या टीवी के सम्मुख बैठकर शिव महापुराण की कथा को सुनो। सुनना ही केवल नहीं है, सुनकर उसको अपनी जिंदगी में उतारना भी, सुनकर अपने जीवन में उतारना। और तीसरा, अगर बन सके कहीं शंकर भगवान की कथा चल रही हो, शिव महापुराण की कथा हो रही हो, और जो शिव गण आए हों कथा सुनने के लिए, जो शिव भक्त आए हों कथा श्रवण करने के लिए, जो शंकर के गण आए हों, शिव भक्त आए हों, उनको बन सके तो कुछ या पानी पिलाकर, शरबत पिलाकर, भोजन कराकर मुख उनका झूठा अवश्य कराएं। उससे हमारे यहाँ की बरकत कभी समाप्त नहीं होती। गुरुजी द्वारा बताया गया कि नारद जी द्वारा यह 3 सूत्र दिए गए थे। इन तीनों सूत्रों को यदि व्यक्ति अपने जीवन में उतार लेता है तो वह संभवतः हर मुसीबत, हर परेशानी से दूर हो जाता है। 3 सूत्र हैं। मंदिर तक जाना, शिवालय तक जाना, शंकर की आराधना करना, मंत्र का जाप करना, स्मरण करना। दूसरा, शिव महापुराण की कथा को सुनकर अपनी जिंदगी में उतारना। और तीसरा, कहीं शंकर का भक्त मिल जाए, कोई शिव का उपासक मिल जाए, उसकी सेवा कर ले। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण में। कहा है, हमने पहले भी कथा में कहा, अगर मान लो संतान का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं है,
20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान का अगर सुख नहीं है तो शंकर का कोई भक्त मिल जाए, शिव का कोई उपासक मिल जाए, या कोई ब्राह्मण देव वेद शास्त्र का ज्ञान रखने वाले, अपने जीवन को सार्थकता में सात्विकता में जीने वाले, ऐसे ब्राह्मण को जोड़े से उनके बच्चों के साथ बेलपत्री के पेड़ के नीचे भोजन करा देना, खीर खिला देना, और उस खीर के भाग को पति पत्नी दोनों अवश्य पाना, उससे संतान का सुख भी मेरे बाबा प्रदान कर देंगे। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो तुम रुका जी वाला, और साथ में ये भी करो, प्रयास करिए। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो यह अच्छा लगा होगा। इसमें बताए गए उपायों को आप अवश्य करके देखें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।